आज है 6 मुहर्रम का दिन। तो 6 मुहर्रम का दिन मंसूब है मौला अली असगर की शहादत के नाम से। और मौला अली असगर वो नन्हे शहीद थे जो कि शीरख्वार बच्चे की उम्र में ही उन्होंने शहादत हासिल करी। जब मौला हुसैन आँख को लेकर अपनी गोद में यजीद की फौज के पास गए और मौला हुसैन ने यजीदी फौज से कलाम करते हुए फरमाया और कहा कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इस बच्चे से नहीं, तुम इसे ही पानी पिला दो और मैं कुछ नहीं चाहता। मौला हुसैन ने अपने लख्त जिगर नन्हे मौला अली असगर की सूखी जबान को भी दिखाया और कहा कि इस बच्चे पर तरस खाओ और इसे पानी दो। अगर मेरे नन्हे असगर के हल्क से पानी गुजार दोगे तो ये जिसमें इतनी तवानाई तो नहीं आ जाएगी कि तुम्हें मारने या तुम्हारे मुकाबले में खड़ा हो सकेगा। लेकिन यजीदी फौज ने उस नन्हे बच्चे को भी ना बख्शा और तीर से ऐसा वार किया कि नन्हे अली असगर के हल्क से गुजरता हुआ हजरत मौला हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाजू में जाकर रुका। तो फिर इस तरह नन्हे मौला अली असगर की शहादत हुई और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। और आज के दिन घर पे कुरान खानी और मिलाद का एहतमाम किया गया था और लंगर बनाया था जिसमें शरबत और बिरयानी है। तो ये है गमे हुसैन। अगर ये सब सुनकर भी हमारी आंखों से आंसू नहीं आते तो हमें शर्म से मर के डूब जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारे इस्लाम को बचाने के लिए और हमारी जन्नत को पक्का करवाने के लिए किया। वरना ना उनसे पानी दूर था ना अल्लाह की मदद दूर थी। वो तो खुद जन्नत के सरदार हैं, उन्हें ये सब खुद के लिए करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने इतनी कुर्बानियां सिर्फ और सिर्फ अपने नाना की उम्मत के लिए और आपके इस्लाम के लिए, हमारे इस्लाम के लिए सब कुछ किया था। और यहाँ जो आपने कल के ब्लॉग में देखा था कि मैंने अपने फर्नीचर के लिए तुर्किश कपड़े का कैटलॉग मंगवाया था जो कि आ चुका है। तो ये कलर था जो मैंने आपको कल दिखाया था सिल्क कपड़े में और ये था सेकंड वन और वो था थर्ड वन। ये कलर भी ठीक ही था लेकिन मुझे इससे बेहतर लगा था ये वाला कलर, तो मैंने इसे डन करा। और यहाँ हम जा रहे थे अपने नेबर्स के घर उनकी आयादत के लिए क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। यहाँ पर हीरा के पाँव में लगा हुआ था तो जिस तरह चल रही थी तो मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ये देखें जो अल्लाह ताला ने हमें 2 टांगे दी, ये भी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। और जिनके घर हम जा रहे थे उनकी जो सीढ़ियाँ हैं वो इस तरह की हैं, थोड़ी यूनिक सी। तो इन स्टेयर्स पर चढ़ने में थोड़ा मजा भी आता है लेकिन थोड़ा डर भी लगता है कि काफ़ी ऊंचाई है कि बंदा गिर ही ना जाए, बहुत संभाल कर चलना पड़ता है। तो ये है कि देखें मैं कितनी ऊपर आ चुकी हूँ, मैं दिखा रही हूँ। ये देखें तो ये आप देख सकते हैं गोल 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 करते ऊपर चढ़े हम लोग, बहरहाल उनके घर पहुँच गए। तो आज है ना 6 मुहर्रम का चांद ये था तो मैंने देखा बहुत प्यारा लग रहा था क्योंकि मुहर्रम का महीना भी बड़ा हमारे लिए बरकत वाला साबित होता है। तो मम्मा तो अभी यहीं थी लेकिन मैं अपने भाई को लेकर घर जा रही थी तो मैंने सोचा कि मैं चले आपको दिखाती हूँ कि हम यहाँ से नीचे उतर के किस तरह गए। मैं इस टाइप के मोमेंट्स को बहुत इंजॉय करती हूँ क्योंकि बचपन में मुझे इन तरह के स्टेयर्स के बहुत शौक था। बहरहाल मैं घर पे पहुँच गई तो थोड़ी देर बाद ही हमारे दर्जी साहब आए थे घर पर। दर्जी साहब आए थे कुछ कपड़े लेकर जो कि हमने काफ़ी टाइम से पहले दिए हुए थे तो उन्होंने ये अब ला के हमें दिए हैं। तो इस मौके को गनीमत समझते हुए हमने ये चीज़ें ये कपड़े हमने उनसे ले लिए। और भी इसके बीच में ही मेरे भाई ने रोला डाल दिया कि मुझे पहले मैगी बना के दो फिर कोई और काम करना। तो मैं तो चले गई उसके लिए मैगी बनाने और मम्मा वहाँ थी बात करी थी। तो मुझे लगता है कि हम बड़ी बहनों को अपने छोटे भाइयों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और हर बहनें करती भी हैं। फिर उसके बाद शहबाज चला गया था अपनी सबील लेकर नीचे और जिसमें ये शरबत पानी बांट रहे थे जो कि अभी तो इन्होंने स्टार्ट किया। अब ये यहाँ पर इसके फ्रेंड्स वगैरह आ गए थे और ये बांट रहे थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये भी शूट किया जाए। फिर यहाँ पर हीरा के हाथ में पैर में लगी हुई थी तो उसके लिए इसको इंजेक्शन लगाना था तो हमें रोज जाना पड़ता था। इसके पैर में लगी हुई थी तो इसके लिए इसको इंजेक्शन लगाने का कहा था डॉक्टर ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन के पास ये सारी स्किल्स भी हैं तो हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वही कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर बच्चे सीधे नहीं चलते घर के लोगों से। हीरा ने थोड़ी बहुत से ज़्यादा नखरे किए और फिर मुझे लगवा ली इंजेक्शन और उसके बाद मैं यहाँ शहबाज को लगा रही हूँ। एक्चुअली मैं लगा नहीं रही, बस इसको डरा रही हूँ इस इंजेक्शन से क्योंकि थोड़ी बहुत बहन भाइयों में मस्ती मजाक होना लाजमी होता है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और हम मिलते हैं फिर किसी दूसरे ब्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।